Good morning all of you. This is Reenu and today we will continue the topic frontal lobe syndrome. फ्रंटल लॉब सिंड्रोम टॉपिक स्टार्ट हो चुका था और फ्रंटल लॉब क्या होता है, फ्रंटल लॉब सिंड्रोम किसे कहा जाता है, लोबुलर सिंड्रोम किसे कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फ्रंटल लॉब सिंड्रोम को। फ्रंटल लॉब सिंड्रोम इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डैमेज ऑफ हायर फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। फ्रंटल लोब सिंड्रोम जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और फ्रंटल लोब सिंड्रोम किसे कहा जाता है। फ्रंटल लोब सिंड्रोम उस समय कहा जाता है जब ब्रेन की जो हायर फंक्शनिंग प्रोसेस होती है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि मोटिवेशन, प्लानिंग, सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रोडक्शन। ये सभी क्या है, ये सभी हायर मेंटल प्रोसेसेस में आती हैं। तो अगर फ्रंटल लोब में किसी तरह का कोई डैमेज होता है, कोई क्षति होती है, कोई लेज़न होता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति की मोटिवेशन प्रभावित होती है, उसकी प्लानिंग कैपेसिटी, उसका सामाजिक व्यवहार, उसकी भाषा और स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। ये लक्षण के रूप में उभर कर आती हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय रेंज ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग हेड ट्रॉमा, ट्यूमर, डिजेनरेटिव डिजीज़, न्यूरोसर्जरी एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़। इट मीन्स कि ये जो फ्रंटल लोब सिंड्रोम होता है ये कई रीज़न से हो सकता है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के हेड में कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई आघात हुआ हो, या फिर उसके सर में ट्यूमर हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, या उसको कोई डीजेनरेटिव डिजीज़ हो, जैसे ये होता है डीजेनरेटिव पार्किंसन, अल्जाइमर, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीज़। न्यूरोसर्जरी उसने कोई कराई हो या फिर उसको कोई सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो, तो क्या होता है, तो व्यक्ति को फ्रंटल लोब सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रंटल लोब सिंड्रोम इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम रिजल्टिंग फ्रॉम पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय और इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ प्री फ्रंटल एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें उन्होंने कहा कि जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है जिसको कहा जाता है प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया में ग्रे मैटर होता है। तो ये जो ग्रे मैटर होता है, इस ग्रे मैटर में डिस्टर्बेंस होती है, इसको क्षति होती है, इसमें इस ग्रे मैटर में जो है मतलब इस ग्रे मैटर की फंक्शनिंग में बाधा होती है। किसकी वजह से कि कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है फ्रंटल लोब में। अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस इस तरीके की हो रही है तो जो फ्रंटल लोब में जो प्री फ्रंटल एरिया होता है वहाँ पर जो ग्रे मैटर होता है उसकी फंक्शनिंग में बाधा आती है, ग्रे मैटर प्रभावित होता है। इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में उसको कुछ बिहेवियरल, कुछ अफेक्टिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसको कहा जाता है कि फ्रंटल लोब सिंड्रोम। फ्रंटल लोब सिंड्रोम एक बिहेवियरल, अफेक्टिव और कॉग्निटिव सिम्टम का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है। इट मीन्स ये तीनों तरह की चीज़ें फ्रंटल लोब सिंड्रोम में दिखाई देती हैं। तो क्या क्या होता है जब फ्रंटल लोब सिंड्रोम होता है? व्यक्ति की पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और बहुत सी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में चेंजेस आते हैं। लिंग्विस्टिक फंक्शन यानी कि जो भाषा से संबंधित कार्य फंक्शंस होते हैं, चेंज इन मोटर फंक्शन जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो प्रभावित होते हैं फ्रंटल लोब सिंड्रोम के कारण। अब आगे बात करते हैं कि अगर फ्रंटल लोब के बेसोमेडियल एरिया में लेज़न कर दिया जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति को में कुछ पर्सनालिटी चेंजेस और सोशल बिहेवियर प्रभावित होता है। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार और पर्सनालिटी चेंजेस प्रभावित होती हैं। किससे? अगर बेसोमिडल एरिया में लेज़न कर दिया जाता है। बायलिटरल फ्रंटल लोब डैमेज, अगर बायलिटरल फ्रंटल लोब डैमेज है तो वो किसका कारण बनता है? व्यक्ति की पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस आते हैं। कैसे? जैसे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड दिखाई देता है, उसको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती है, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का हो जाता है, इम्पल्सिव
एग्रेसिव बिहेवियर उसका होता है, मोर फिशियसनेस हो जाती है। मोर फिशियसनेस मीन्स कि बहुत ज़्यादा हंसमुख टाइप का, बहुत ज़्यादा मजाकिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा हंसमुख। यूफोरिया मीन्स मतलब बहुत बहुत एक्साइटेड और हैप्पीनेस की स्टेट में रहता है एवरी टाइम। एंड लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस, किसी भी चीज़ की पहल करने में हिचकिचाता है, पहल नहीं करता है। स्पॉन्टेनिटी की कमी आ जाती है, मतलब स्पॉन्टेनिटी मीन्स स्वच्छंदता। तो ये सभी चीज़ें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब फ्रंटल लॉब के बेसोमेडियल बायलेटरल फ्रंटल लॉब एरिया में डैमेज हो जाता है, तब इसी को कहा जाता है फ्रंटल लॉब सिंड्रोम। इससे आगे का जो टॉपिक है फ्रंटल लॉब से रिलेटेड, एक थर्ड वीडियो और हम बनाएंगे और उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रंटल लॉब सिंड्रोम क्या होता है। सो थैंक यू, आपने मुझे 5 मिनट के लिए ध्यान से सुना। थैंक्स अ लॉट।